नमस्कार साथियों। तो आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। तो आज हम पहुंचे हैं ABCD डांस एकेडमी, जहां पर कल करवाएगा हरियाणा गोट टैलेंट। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मी वर्मा मैम। तो अब हम सर, करते मेरा हैं नाम इनसे है लक्ष्मी बात। वर्मा। आई एम ऑनर ऑफ ABCD एकेडमी। एंड देन कल हमारे एकेडमी में हरियाणा गोट टैलेंट सीजन 3 के ऑडिशन हुए थे, जिसके अंदर 156 स्टूडेंट्स थे पार्टिसिपेंट। एंड उसमें से 40 से प्लस बच्चे जो आगे फाइनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। एंड देन वो ऑडिशन था जो वो आज के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट ऑडिशन था। नो स्पेशलिटी एंड नो अदर्स क्वेश्चंस। कल जो सिरसा में धूम मची है, वो कार्यक्रम कैसा था? जो कल कार्यक्रम हुआ था, मतलब सिरसा वालों के लिए एक अलग ही एक क्या बोल सकते हैं उसे, एक अलग ही एक स्टेज मिला था उन्हें ABCD एकेडमी की तरफ से, जो उनको अपनी एक नई सपने की तरफ ले जाता है सच करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त किया था। और हालांकि बच्चों के जो फेस पे जो खुशी थी कल कि हाँ हक से हमें मिला है, उसका कोई है ही नहीं, कोई मोल ही नहीं है। मैम, जो ऑडिशंस के जजेस थे वो कौन थे? जो कल ऑडिशन के जजेस थे वो स्पेशली महबूब खान, जो ऑर्गेनाइज़र है नरवाना के, जो इस हरियाणा गॉट टैलेंट के भी ऑर्गेनाइज़र है, और उनके साथ तन्वी जो पिछले सीज़न की विनर रह चुकी है, वो आए थे। और हमारे जानू सर जो बहुत अच्छे सिंगर भी है, सिंगिंग को भी जज करते हैं और बहुत अच्छे डांसर भी है, एंड देन वो आए थे। एंड मी ऑल्सो ऑन जज। तो देन ये जज थे हमारे साथ। हमारे जो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर जो भी आए हैं फील्ड में, सरदार जी, HS व्लॉगर्स, वो भी थे जजमेंट पे बच्चों को जज करने के लिए कि हाँ भाई, उनको भी दिखा कि हाँ बच्चों को कहीं ना कहीं टैलेंट है। मैम, जो फाइनल राउंड है वो कब होगा? जो फाइनल राउंड है वो होएगा दिसंबर में। दिसंबर इसलिए हमने चूज करा है कि बच्चों को ना कभी भी ना आउटफिट डालने में थोड़ा हिचकिचाते नहीं है। ये सर्दियों का टाइम ऐसा होता है। एक तो मैम, जो फाइनल राउंड है वो कब होगा? फाइनल राउंड है वो होएगा दिसंबर में। दिसंबर इसलिए हमने चूज करा है कि बच्चों को ना कभी भी ना आउटफिट डालने में थोड़ा हिचकिचाते नहीं है। ये सर्दियों का टाइम ऐसा होता है। एक तो खुल के डांस होता है, दूसरा आउटफिट के साथ बढ़िया डांस होता है। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको आगे क्या मिलेगा? तो जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको आगे एक बड़ा स्टेज, एक नया सपना अपना पूरा करने के लिए स्टेज मिलेगा। वहाँ उनको वो चीज़ फैसिलिटी मिलेगी जो वो सपनों में देखते थे। मतलब आप अगर कहते हैं ना टीवी रियलिटी शो में, वो एक टीवी रियलिटी शो ही है एक तरह का, क्योंकि एक रियलिटी को, एक रील में डांस करना, एक रियलिटी में डांस करना बहुत फ़र्क होता है। और बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि वो इतने बड़े स्टेज पे डांस करेंगे। जो विनर होएगा, या कोई भी हमारे, ये नहीं है कि सारे बच्चे खाली जाएंगे। अगर जो विनर नहीं निकला है ना और बेस्ट डांस किया था, क्योंकि हर एक बच्चा होता है इक्वल में डांस करते हैं कई, और उनके लिए फैसिलिटी ये है कि उनको सॉन्ग्स में काम मिलेगा, या अदरवाइज कोई मूवी में, और स्टेज ऐप में भी। जो हमारे ऑर्गेनाइजर है महबूब खान, वो आगे बच्चों को और आगे बढ़ावा देंगे, जैसे स्टेज ऐप हो गया, एक्टिंग का हो गया, या डांसिंग का। और मेनली आने वाले टाइम में वो एक मूवी बनाएंगे बच्चों के ऊपर, एज अ डांसर्स के ऊपर, हरियाणा में डांसर्स को क्या मोल दिया जाता है, कि वो क्या चीज़ है। क्या सिरसा में पहले भी ऐसा टैलेंट शो हुआ है? देखो, मैं भी कहीं न कहीं एक बार बच्चों की तरह लाइन में खड़ा हुआ था। कहीं न कहीं मैंने भी ऑडिशंस दिए हैं, पर ये वैसा ऑडिशन नहीं था जो मैंने दिए थे। जैसे बहुत ऑडिशंस हुए अपने सिरसा में, वो सिर्फ़ पैसा कमाना चाहते हैं, और ये ऑडिशन वो है जो सिर्फ़ टैलेंट देना चाहता है। ये सिर्फ़ ये वाला जो शो हुआ है ना, ये सिर्फ़ बच्चों के टैलेंट के बेस पे है, नॉट फॉर कि हमें मनी इकट्ठी करनी है इसके अंदर। और पहली बार सिरसा मैंने अपनी फैसिलिटी से जो मैं सोच सका, मैंने सिरसा वालों के फ्री करवाया था। इसलिए हर एक सिटी से बच्चे आए थे, हर एक सिटी से। क्योंकि कईयों के माँ-बाप इतना सही पैसा अफ़ोर्ड नहीं करने, सोचते हैं कि यार चल पैसा लगा तो देते हैं, क्या पता वो आगे जाएगा नहीं जाएगा। ये सवाल सबके ऊपर उठता है। तो मैम, आप कब से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो? 2 साल हो गए मेरे को बच्चों को ट्रेन करते हुए, 2 साल मेरी अकेडमी को भी हुए, और 2 साल में जब मैंने कल बच्चों को देखा है ना, मेरे को तब पता लगा कि मैंने बच्चों को क्या कराया है। मतलब बच्चों ने पूरा फाड़ दिया था स्टेज ही। ये अकेडमी में मुझे लग नहीं रहा अकेडमी खड़ी है, ये हिल रही थी, इतना ज़बरदस्त हुआ था। मैम, आप फ्यूचर में सिरसा के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हो? फ्यूचर में सिरसा के बच्चों के लिए ना ऐसा है कि हर एक बच्चा अपना टैलेंट दिखाए। ये नहीं कि इसकी तरह अंदर रह गया, इसकी तरह अंदर रह गया। यहाँ पे सिंगर भी बहुत है, एक्टर भी बहुत है, मॉडल्स भी बहुत है, और डांसर भी बहुत है। ये मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। कोई कहता है ना यार मैं तो मॉडल हूँ, मैं कहा हाँ, आप
वो मॉडल, बट उनको कोई स्टेज नहीं मिलता। आज का स्टेज हुआ है कि पैसे दो तो स्टेज मिलेगा, पैसे नहीं है तो स्टेज नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे ऐसे है कि भाई अगर हक है ना तो मिलेगा ही मिलेगा। कल हरियाणा गोट टैलेंट में टोटल कितने बच्चे थे और आपकी एकेडमी के कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? जो आए थे बच्चे उसके अंदर 156 टोटल बच्चे थे, और उसमें से सिलेक्ट 50 बच्चे हुए हैं और 40 बच्चे मेरे एकेडमी के थे, एंड देन बाकी बच्चे बाहर से थे। फर्स्ट आप सिरसा के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सिरसा बच्चों के लिए ये मैसेज है कि कभी भी अपना टैलेंट छुपाओ मत, डरो मत। अपना टैलेंट अपने माँ बाप के आगे लाने से या किसी के भी आगे लाने से, चाहे तुम स्टेज पे डांस कर रहे हो तो वो झिझक नहीं होनी चाहिए कि तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तुम एक डांस कर रहे हो या तुम सिंगिंग कर रहे हो या तुम एक्टिंग कर रहे हो, मॉडलिंग कर रहे हो, पर कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना, किसी को मार तो नहीं रहे ना। तो इसके अंदर झिझक नहीं होनी चाहिए। अपना आओ, डांस दिखाओ और कॉन्फिडेंस पूरा लाओ कि हाँ मेरे अंदर दम है स्टेज फाड़ने का और मैं करके जाएंगे। ये थे हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा मैम। मैम ने जो बच्चों को मोटिवेशन दिया, तो आपकी इस चीज में क्या राय है? तो हमारे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना।